नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। इंडस्ट्री फिल फैमिली डेफिनेटली बस आज 16 जुलाई रही बात भारतीय शेयर बाजार की। फ्लैटिश काइंड ऑफ कारोबार देखने को मिला, बट इसी बीच में पोर्टफोलियो के कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। और इसी बीच में दोस्तों हमारी होल्डिंग दो कंपनी में बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स दोस्तों मैं खुल के बोलना चाहूँगा कि इस कंपनी को हम लोगों ने पहले से ही होल्ड किया है। तो डिस्क्लेमर के संग वीडियो की शुरुआत करूंगा। कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल मत समझिएगा, लेकिन यस, क्या क्या न्यूज़ अपडेट हमें देखने को मिल रही है और कैसे हम लोगों ने इन सब कंपनी में 10x 5x पैसे बनाए, वही चीज़ दोस्तों मैं आपको समझाना और सिखाना दोनों चाहूँगा। तो ऑफकोर्स गाइस, मेरी अनबाइस कमेंट्री बहुत छोटी रहने वाली है, लेकिन बहुत ही पावरफुल लेसन आपको मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए पहला शेयर वरुण बेवरेजेस। आप सबको अच्छे से पता है, इवन दोस्तों आई एम प्रीटी मच श्योर 90% लोग जो एसटीफिल चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, शायद उनके पोर्टफोलियो में ये कंपनी होगी। तो मैं फिर से इस डिस्क्लेमर का जो वर्ड है ना, उसको यूज़ करना चाहूँगा, जहाँ पे कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो को मत समझिएगा। लेकिन दोस्तों कैसे इस कंपनी में हम लोगों को बहुत बार बोनस और स्प्लिट का फ़ायदा हुआ, जिसके संग कंपनी खुद भी बड़ी बनाई और हम लोगों के पैसे भी काफ़ी मल्टीपल टाइम्स हो चुके हैं। तो कंपनी के भाव की बात की जाए, आज हमें 2% का फॉल विटनेस होता हुआ दिखाई दिया है। फॉल से गाइस इस कंपनी के पोटेंशियल को कहीं मत आकिएगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी टाइम फ्रेम अगर आप देखें ना, चाहे वो 6 महीना की बात की जाए, साल भर की बात की जाए, 5 साल की बात की जाए, इंसेप्शन की बात की जाए, इस कंपनी ने निवेशक को माला माल किया है। 26% के आसपास का इस पिछले 6 महीना में कंपनी का प्रोफाइल दिखाई दे रहा है। एक साल की बात की जाए तो एक साल में गैस कंपनी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। और उस समय जहाँ पे कंपनी धीरे धीरे स्लोली साइलेंटली अपने निवेशक को हर एक टाइम फ्रेम में पैसे बनाती है। अच्छे से याद है, कोविड का एरा चल रहा था और उस समय बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर, काढ़ा पीने के टाइम पे आप पेप्सिको की कंपनी को बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडिया का जो मार्केट है ना, इन सब के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। और इसमें पावरफुल कंपनी अगर सही रूप में आ जाए और ऑफकोर्स उनकी मैनेजमेंट जो बहुत ही काबिल तारीफ काम करें, तो उन सब कंपनी में गैस लॉन्ग टर्म तक ना काफ़ी वेल्थ क्रिएट होता है। और वीबीएल ने गैस वही हमें 5 साल में शो किया है। और दोस्तों कंपनी की तो आज हमें आप देख सकते हैं कि इंसेप्शन से 23 गुना पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और चार्ट पैटर्न काफ़ी सुंदर है। जब गैस कंपनी का मार्केट कैप मात्र 16,000, 17,000, 18,000 करोड़ था ना, तब से गैस इस कंपनी को लेके हमने बहुत बार कवरेज दी। फल यही हुआ कि हम लोगों ने होल्ड किया, तो हमें इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा अभी तक मिला है। पहले गैस मैंने क्या बताया कि कुछ न्यूज़ आती है तो उस न्यूज़ की गहराई जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीएलएसए की बात की जाए तो उनका टारगेट 2000 के आसपास है। अब दोस्तों मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कोई भी टारगेट से इन्फ्लुएंस होकर बाई सेल मत करें, आप अपना टारगेट खुद बनाएं। बिकॉज ब्रोकर्स के बहुत बार टारगेट्स मीट होते हैं, बहुत नहीं होते हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ की बात की जाए, 940 का सेल रिपोर्ट था केपीआईटी में, आज केपीआईटी 1900 के भाव पे मिल रहा है। बोलने का क्या मतलब है दोस्तों, कि आप देखिए कि टारगेट्स क्या बोल रहे हैं, लेकिन यस उसके पीछे का जो रैशनल है ना, उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ दोस्तों एक सीएलएसए की बात की जाए तो दूसरा जो डोमेस्टिक ब्रोकर है मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने भी 1900 के आसपास टारगेट दिया। तो ऐसा क्या चेंजेस हमें देखने को मिला वीबीएल में, जिसकी वजह से यहाँ से भी जो अपसाइड पोटेंशियल है वो 20 से 25% के आसपास है। यहाँ दोस्तों आज के टाइम अगर आप देखें तो बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल जो बिजनेस है ना, ये वीबीएल के अंडर आता है। आप सबको अच्छे से पता है कि वीबीएल सिर्फ और सिर्फ ऐसा मत समझिएगा कि पेप्सिको के आइटम में ही काम करती है। इवन दोस्तों इनके जो एफएमसीजी बिजनेस है ना, जिसमें स्नैक्स आते हैं, चिप्स आते हैं, उसमें भी गाइस कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रही है। और यही रीज़न है गाइस कि पिछले कुछ समय से एक ऐसा पैक्ट एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे कंजम्पशन बढ़ने की उम्मीद है, पेप्सिको की वीबीएल ने गाइस उन सब कंट्री को फोकस करके अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को वास्ट करने का ना फैसला कर लिया है। फिलहाल में ही दोस्त एक आध दिन में ही हमें न्यूज़ देखने को मिली दोस्तों, जहाँ पे वीबीएल ने जिम्बाब्वे की बात की जाए, जैम्बिया की बात की जाए, अब अपना मैन्युफैक्चर ऑफ आप देख सकते हैं हम कि मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूट और सेल स्नैक्स के फूड आइटम्स की बात की जाए, इसमें कारोबार करेंगे। आप सबको अच्छे से पता है कि वीबीएल की बात की जाए, इनका कारोबार ना सिर्फ भारत में नहीं है, भारत के बहुत सारे पड़ोसी मुल्क में भी वीबीएल के सामान की काफ़ी डिमांड है। और जिस हिसाब से गैस मैं देख रहा हूँ, लैटिन अमेरिका की बात की जाए या फिर दोस्तों जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात की जाए जहाँ पे आबादी काफ़ी ज़्यादा है, उन सब कंट्रीज़ में भी वीबीएल अपने प्रोडक्ट को ऑफकोर्स एग्रीमेंट के तौर पे एफएमसी सेक्टर में ना
उसको डिस्ट्रीब्यूट, मैन्युफैक्चर, ऑफ कोर्स पैकेटिंग राइट, उनके पास हमें देखने को मिल रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाएगा। और लॉन्ग टर्म में क्या, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी सिर्फ उतना में ही सीमित रहेगी। इनके साथ दोस्तों एडिशनल फूड आइटम्स भी अगर ऐड होते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ना, काफ़ी हद तक वास्ट होने वाला है। हाँ दोस्तों, मैंने क्या बताया, यही कारण से हम लोग आज के दिन वीबीएल को 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप देखते हैं, क्योंकि इनके प्रमोटर्स एक जगह पर सेटल नहीं होते हैं। और यही रीज़न है गाइस कि पिछले कुछ सालों से वीबीएल को लेकर मैं कमेंट्री जस्ट की तरह से, क्योंकि इनके फंडामेंटल से मुझे हर बार इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। फंडामेंटल्स इंप्रूव रहेंगे तो स्टॉक कितना ही भाग सकता है। 96 का पी मुझे लगता है कि हाई है, लेकिन यस, कंपनी के आरओसी आरओई काफ़ी कंसिस्टेंट के संग कंपनी के टॉप लेवल में ग्रोथ है। यही रीज़न है कि दूसरे एफएमसीजी से वरुण बेवरेजेस ने गाइस बहुत ही अच्छे पैसे बनाए हैं। रीज़न दोस्तों ये भी है कि सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। इनके दोस्तों क्वार्टरली जो अपडेट हमें देखने को मिलते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक होते हैं, तो वहाँ पे अगर आप देखें तो हर एक फ्रंट में गैस एक मेजर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। कोई भी जगह दोस्तों आपको डी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। और यही रीज़न है गैस कि पीछे से पैट का फिगर भी ना काफ़ी बढ़ रहा है। और एक जगह पे गैस अगर पैट का फिगर कॉन्सोलिडेट होता है ना, या तो प्राइस करेक्शन होता है या फिर स्टॉक नहीं चलता। लेकिन यस, अगर दोनों वैल्यूएशन और ऑफकोर्स अर्निंग सिंक में चले तो कंपनी बहुत ही लॉन्ग टर्म डिमांड जोन में रहती है। के प्रमोटर्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, जून क्वार्टर की बात की जाए, थोड़ा सा स्टेक बाय द प्रोमोटर्स ऑफलोड होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एफआईएस ने भी थोड़ा सा माल को ट्रिम किया। बट बात की जाए डीआईएस की, उनके स्टेक थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए, 7.5% के आसपास जो स्टेक है ना, उतना बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बट ये उम्मीद मत करिएगा कि हर साल ये कंपनी उतना ही भागे। उस समय कंपनी काफ़ी मिड कैप थी, आज बड़ी हो गई। लेकिन यस, अगर आप इसको 20% 25% के आसपास कंपाउंडिंग मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्ले करना चाहते हैं, वहाँ पर गैस कंपनी बहुत ही शानदार है। दोस्तों एंट्री की तो कंपनी का इसमें देखता हूँ कि 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है ना, वही इसके लिए एग्जैक्टली एंट्री पॉइंट होता है। बिकॉज कंपनी लास्ट 3-4 साल से मैसिव बुल मार्केट में सबसे टॉप कंटेंडर है, जहां मार्केट के अप्स एंड डाउन से अभी तक तो गैस इसको बॉदर नहीं हुआ है। रही बात दोस्तों बॉलिंजर बैंड की, आप देख सकते हैं कि अपर बैंड की, मीडियम बैंड की, जहाँ पे बहुत ही नैरो विथ होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो एक्मुलेशन पॉइंट दे सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो निवेश को बढ़ा सकते हैं। निवेश करना चाहते हैं तो एसआईपी वे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो ऑफकोर्स उसको कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। लेकिन यस, जो भी करिएगा दोस्तों, अपना जो फाइनल कॉल है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हो। बात दूसरी कंपनी की दीपक नाइट्राइट। अब दोस्तों दीपक नाइट्राइट की बात की जाए, थोड़ा सा स्पेशल केस है। मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कौन कौन सा पॉइंट आपको मिस नहीं करना चाहिए, जो कि हम लोग उसको फॉलो करते हैं। अब दीपक नाइट्राइट की बात की जाए, स्लोली साइलेंटली 1 साल हाई को छू चुका है। आज के डे हाई की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 2827 जो कंपनी के 1 साल हाई हमें देखने को मिल रहा है, और लाइफ टाइम हाई के जस्ट करीब ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग को दोस्तों ध्यान नहीं होगा, 4 जून को जो बाजार क्रैश हुआ था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से दीपक नाइट्राइट दोस्तों ना 40% बढ़ चुका है। ये का इस मार्च का आपको प्राइस दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली 4 जून को भी दीपक नाइट्राइट की बात कीजिए, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे 2000 के पॉइंट के लगभग आया था, और वहाँ से स्लोली साइलेंटली 40% बढ़ भी गया, और लोगों को समझ में नहीं आया क्यों इस कंपनी में तेजी आ रही है। चलिए उसको थोड़ा सा हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। पहले अगर आप देखें तो लास्ट 2-3 साल से गैस कंपनी नहीं चलने के बावजूद भी 5 ईयर्स में 800% के आसपास पैसे बनाए हैं। और दोस्तों इस कंपनी ने पिछले कुछ समय से अपने सारे जो रेजिस्टेंस हैं उसको ब्रेक आउट करके अगर आप देखें तो ऊपर की चढ़ाई शुरू कर दी है। ये तो गैस हमें सिर्फ रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों ये पुराना जो कैंडल है ना, जहाँ पे दोस्तों हमें एक रिएक्शन कैंडल दिखाई दिया था उल्टा टाइप ऑफ टी, वो दोस्तों अगर टूटेगा और ऑफकोर्स एक नया हाई लगेगा, तो इस कंपनी में वो पोटेंशियल है जो मैं आपको हमेशा इस कंपनी के बारे में बताता हूँ। इनकी बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में गैस इसने निवेशक को ना बहुत ज़्यादा मालामाल करके रखा हुआ है। दोस्तों हाल फिलहाल मुझे अच्छे से याद है कि दीपक नाइट्राइट को मैंने कवर भी किया था, बताया था कि कैसे फॉरेन ब्रोकर्स ने इसको डबल अपग्रेड किया। चलिए गैस, ये तो फॉरेन ब्रोकर्स की बात हो गई जहाँ पे उनका रैशनल था। मुझे कैसे अच्छे से कुछ ब्रोकर्स के बारे में याद है, जो बीच में जब दीपक नाइट्राइट 1800 के आसपास था ना, 1200 और 1500 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और जो लोग दोस्तों से इन्फ्लुएंस नहीं हुए, अपनी एसआईपी को कंटिन्यू किए, तो लॉन्ग टर्म में उसके पैसे बने। बट दोस्तों दीपक नाइट्राइट में स्लोली साइलेंटली अपने बॉटम से 40% के आसपास रिकवरी क्यों हुई, इसको जानना बहुत ही हद तक इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, मैं क्रेडिट देना चाहूँगा दौलत कैपिटल का, जिनके माध्यम से मुझे ना बहुत सारे प्राइसेस मिले। केमिकल्स की बात की जाए, एक से बढ़कर एक धुरंधर कंपनी है, जो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेथनॉल, एसिटिक एसिड, इथाइल एसिटेट, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, विनाइल एसिटेट, पीवीसी, फिनॉल, एसीटोन, दुनिया भर का दोस्तों ना आपको इसमें
केमिकल्स का कंपोजिशन देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो हम लोग का मतलब है फिनॉल्स और एसीटोन, आप देख सकते हैं कि इसमें क्वार्टरली 10% और 34% के आसपास का एसीटोन में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मतलब दोस्तों इनके जो प्राइसेस है ना उसमें ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कॉस्टिक सोडा का प्राइस जिसका फार्मूला अगर आप देखें तो NaOH होता है, उसमें भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, जो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से दीपक नाइट्रेट के सोडियम नाइट्रेट के बिजनेस को और दोस्तों इनके फिनॉल्स के बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा टर्निंग पॉइंट है। यही रीज़न है गाइस कि पिछले कुछ समय से दीपक नाइट्रेट स्लोली साइलेंटली धीरे धीरे भाग रहा है। और पीछे से कैसे क्या गेम हुआ है ना आपको अच्छे से पता है। ये तो कैसे बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बट एक समय ऐसा था जहाँ पे ग्लोबली फिनॉल एसीटोन के प्राइस क्रैश हो गए थे और इससे दीपक नाइट्रेट को शॉर्ट टर्म झटका लगा था। बट लॉन्ग टर्म में कंपनी का पोटेंशियल आप सबको पता ही है। की बात की जाए तो इस कंपनी को दोस्तों हम लोगों ने 500-600 के भाव से अभी तक होल्ड किया है डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स। VBL और दीपक नाइट्रेट का इसमें पर्सनल मुझे अच्छा लगता है, मैं बोलता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी अच्छा लगना चाहिए, बट जिनको दोस्तों लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से नज़रिया खेलना है ना उनको दोस्तों नज़रिए भी बहुत ही लॉन्ग टर्म का सोचना पड़ेगा। तो कंपनी 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप का संग 50 का स्ट्रेच पी में है। यही कारण है कि इसकी कंपनी अभी भी अंडर परफॉर्म कर रही है अपने टॉप से, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी एक लेगेसी प्रूफ की मैं दिखाऊंगा। ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, काफ़ी इनलाइन है। ठीक है, सेल्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 2021 के टॉप से कंपनी उधर पे ही है, बट गैस पीछे जो सेल्स के फिगर है ना वो बढ़ चुके हैं। कंपनी के मार्जिन्स अगर पुराने मार्जिन्स की तरह आ भी गए या फिर उधर से अगर 30% के आसपास रिकवरी हुई ना, ये पैट के फिगर आपको 4 डिजिट में देखने को मिलेंगे। और वो दोस्तों एक बहुत ही गेम चेंजिंग पॉइंट होगा जहाँ पे गैस वैल्यूएशन भी ना सिंह के संग कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। उसकी बात की जाए तो कंपनी के पास सफिशिएंट रिजर्व्स हैं 4,769। बोरोइंग्स की बात की जाए 286 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स हैं, जिसको हम लोग ना ही कंसिडर करेंगे। तो सबसे बड़ा गेम क्या हुआ पता है, जहाँ पे FIAs, प्रमोटर्स, LIC, DIs सब ने स्टेक को बढ़ाया और 35% का पब्लिक होल्डिंग गिर के 22.70% के आसपास है, जिस बात का इंडिकेशन है कि वीक हैंड्स का सफाया हो चुका है और स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास शेयर्स की प्राप्ति हो चुकी है। यहाँ दोस्तों बहुत दिनों के बाद बॉलिंजर बैंड में अगर आप देखें तो मैकडी में ना बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, मैं दिखाऊंगा। बट इधर पे गाइस बॉलिंजर बैंड के अपर मीडियन को ब्रीच करके दीपक नाइट्रेट ऊपर भाग रहे हैं और बहुत दिनों के बाद उसे पॉजिटिव ब्रेक थ्रू हुआ है, जहाँ पे मैकडी में बुलिश क्रॉसओवर के संग हिस्टोग्राम के बार्स भी ऊपर बनते हुए देखने को मिल रहे। और अभी भी गाइस RSI इंडेक्स 60 के आसपास है, जो ऑफकोर्स उसमें अगर तेज़ी आती है तो हमें एक अच्छा संकेत मिलेगा। लेकिन यस एक वॉल्यूम मिसिंग जोन हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले फिजिकल ईयर के H2 से, नॉट H1, H2 की बात की जाए वहाँ से ना सेकेंड हाफ से बात की जाए पूरे इंटायर केमिकल में एक रिकवरी के साइन हमें दिखाई दे सकते हैं। हम तो यहाँ पे गैस अपने पोजीशन को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू सब चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। खरीदना बेचना आपकी मर्ज़ी की बात है, मैं फिर से बताऊँगा। लेकिन यस अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी को होल्ड करें और पीछे से इस तेज़ी और मंदी के पीछे का जो रीज़न है उसको फिगर आउट करें तो लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बन सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा और बताइएगा ज़रूर कि दोनों में से गैस कौन कौन सी कंपनी आप होल्ड कर रहे हैं और कौन से लेवल से होल्ड करें। बिकॉज मुझे पक्का यकीन है कि बहुत लोगों के पास हमारे परिवार में शायद ये कंपनी बहुत ही निचले लेवल से होगी। वीडियो अच्छी लगी तो गैस लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।